हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी का एग्जाम चल रहा है। तो साथियों, उसी क्रम में जो है आपने कल वाला अगर आप लोग एग्जाम एनालिसिस देखे होंगे तो वहाँ जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन करेंट अफेयर से देखने को मिला है। तो साथियों, उसी क्रम में जो है आप लोग देखे होंगे कि 3 से 4 कहीं कहीं 5 भी क्वेश्चन कई शिफ्ट में देखने को मिला है। तो उसी आधार पे जो है आज हम करंट अफेयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को करेंगे। आपके एग्जाम के लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो इन सभी प्रश्न को आप लोग एग्जाम में देखकर जरूर जाना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित क्रम में मैंने इन्हें जो है डिजाइन किया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है। तो ये आपको बताना है। तो भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है ये आपको हो जाएगा अमरावती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमरावती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत का फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ, और ये घाट है तो ये कहाँ बनाया गया है। तो अयोध्या में। और ये किस नदी के किनारे है। तो सरयू नदी के किनारे बनाया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। ये आर्टिकल नंबर 44 में उल्लेख किया गया है और ये डीपीएसपी का भाग है। और ये लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये उत्तराखंड है और दूसरा राज्य जो है गुजरात हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है। तो ये बैंक जो है कौन सा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गांव स्तर पर पुरातत्व सर्वेक्षण पूरा करने वाला ये पहला राज्य कौन सा है। ये आपको हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, आप सभी को बता दूं कि ये सभी करेंट अफेयर जून 2000 यानी कि 25 तक अपडेटेड है। यानी कि 31 से मई तक का जो भी करेंट अफेयर है तो वो सभी अपडेटेड करेंट अफेयर है। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देख करके एग्जाम में जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर जाने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये आपको शुभांशु शुक्ला को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा आपको बताए गुजरात है और पहला उत्तराखंड हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला जो पहला राज्य है ये आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है। इस सुरंग का नाम है तियान सान सिंगली सुरंग, जो कि कहाँ स्थित है और ये चीन में स्थित है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है। तो आंसर बताना है कि तियान सान सिंगली सुरंग, और ये कहाँ स्थित है। तो ये चीन में स्थित है। तो इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है। तो 3 क्रिमिनल कानून को जो लागू करने वाला पहला प्रदेश है वो है चंडीगढ़। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंडीगढ़। तो आप लोग इनको जो है पूरे ध्यान से देखते रहिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है। तो ये आपको मसाली गांव हो जाएगा और ये गुजरात में स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि मसाली ये कहाँ स्थित है। तो गुजरात को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अभी चर्चा में था। आगे देखिए क्वेश्चन है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में बना है। तो देश का जो पहला डिजिटल म्यूजियम है ये कहाँ बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये महाराष्ट्र में बना है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, सॉरी ये कौन हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। गुजरात को यहाँ पे हम याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 है कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो भारत के जो पहले लेखक गांव है इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को याद करेंगे, पहला लेखक गांव उत्तराखंड में। आगे देखिए, कुछ यहाँ पे जो है मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में करने का प्रयास किया हूँ। तो यहाँ पे हम तेजी में इसको देख लेंगे। तो क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये बिहटा में किया गया है। अगला है कि माउंट शीशपागम पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ध्यान रखेंगे ये अर्जुन वाजपेयी है। कौन है? अर्जुन वाजपेयी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये आरती सरीन है। कौन है? आरती सरीन है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। अगला है भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बना है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क बना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ध्यान रखेंगे ये मध्य प्रदेश है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको महाराष्ट्र ध्यान रखना है। कौन है? जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। अगला है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का वैदिक घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो ये आपको उज्जैन मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैदिक घड़ी को लगाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है देश का पहला जनमानस आवास शिवपुरी यानी कि जनमानस आवास है शिवपुरी जिला किस यानी कि राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। अगला है जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना है। पहला राज्य बिहार है और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और तीसरा राज्य जो है जो जाति आधारित जनगणना शुरू किया है वो तेलंगाना है। तो इसको हम याद रखेंगे। अगला है कि सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसको याद रखना। अगला है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखना उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको गोरखपुर उत्तर प्रदेश को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ये आपको पटना बिहार हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन से है? यानी कि सबसे ज्यादा उम्र वाले भारतीय कौन सा है? तो याद रखेंगे ये सिद्धार्थ अग्रवाल है। अगला कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये जॉर्डन है। कौन है? हाल ही में जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग को समाप्त करने की घोषणा किया है। अगला है इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन सा है? तो जिया राज है। कौन है? जिया राज है। आपसे क्वेश्चन है कि इन जिया राज का संबंध किस राज्य से है? आगे क्वेश्चन देखिए कि देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में। कहाँ लगाया गया है? भुवनेश्वर। तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग एवं सौर ऊर्जा परियोजना कौन सा है? तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे ये महाराष्ट्र है। अगला है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो बिहार से। और ये इसका जिला पूछेगा तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि ये किस राज्य से संबंध रखना है।
आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल का नाम क्या है? तो नाम है अटल सेतु और ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और इसकी लंबाई कितना है? तो 21.8 किलोमीटर को आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी कि 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ओलेग कोनोन्की है और ये कहाँ की है? तो रूस की है, तो इसको याद रखना। अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो ये अनामिका राजीव है, जो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे ये थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड है। अगला है भारत का पहला शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे कोझिकोड और ये कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। अगला है दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? तो याद रखना भीष्म है। क्या है? भीष्म है दुनिया का पहला एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल। अगला है देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया है? तो याद रखेंगे ये पुणे में बनाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो याद रखना ये काम्या कार्तिकेयन है और ये संबंध इसका मुंबई से है। अगला है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे ज्यादा उम्र की महिला कौन से है? तो ये ज्योति रात्रे है और इसका संबंध मध्य प्रदेश से है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो सबसे बड़ा जो जलवायु घड़ी है ये आपको नई दिल्ली हो जाएगा। अगला है दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पाली जिला राजस्थान में किया गया है, तो इसको हम याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? तो याद रखना ये धर्मशाला स्टेडियम है। कौन है? धर्मशाला स्टेडियम है। अगला है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो ये प्राइवेट बैंक जो है HDFC बैंक है। अगला है 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे ये सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो याद रखना ये नाइजीरिया है। अगला है अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? तो ये गोपी थाटा कोरा है। अगला है विश्व का पहला शाकाहारी शहर कौन सा है? तो ये पालीताना है। पालीताना भावनगर गुजरात का जगह है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये सुमन कुमारी है, तो इसको हम याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस है। अगला है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो याद रखना ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे ये सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ बनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में है, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये संबलपुर ओडिशा में। कहाँ किया गया है? संबलपुर ओडिशा में किया गया है। अगला है कि ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना ये बिहार है। कौन है? बिहार है। तो ये सारी चीज को ध्यान रखेंगे। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था आप सबको मैंने करा दिया। ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना साथियों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो अगले शिफ्ट में एग्जाम होगा उसके लिए मैं आपको अगले शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो बताऊंगा। तो साथियों बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद।